हाय स्टूडेंट, आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आपके NRB या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें स्किल टेस्ट जब होगा आपका 12 का जो स्किल टेस्ट होने वाला है, तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो जाने के बाद में आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। अब उस फॉर्म के अंदर क्या क्या फिल करना होता है वो हम इस फॉर्म से हम देखेंगे, ठीक है। ये मेरा खुद का भरा हुआ फॉर्म है, जो कि जब मेरा स्किल टेस्ट हुआ था, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे पहले आपको ये एक फॉर्म दिया जाता है। तो इस फॉर्म में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें एक बार अगर गलती होती है तो आपको नया फॉर्म मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कोशिश यही रहती है कि आपने जिस फॉर्म को एक बार ले लिया तो आप उसमें किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना करें और उसको अच्छे से फॉर्म को फिल करें। तो देखिए, आपसे वहाँ पे इस फॉर्म को भरते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं इस फॉर्म को फिल करना सिखाऊंगा। और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ से इस फॉर्म को देख करके आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको इस फॉर्म भरने से दूर किया जा सकता है। तो ये गलती ना करें। तो देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट था मेरा, जो कि 01/2020 NRB का, ओके, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ही था। जो मैंने इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्किल टेस्ट के बारे में, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होते हैं, 1 सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का करवाना होता है, वो जानकारी मैंने आपको कल दी थी। अब वहाँ पे जाने का प्रोसेस तो हमने सब कुछ देख लिया था। अब इस वीडियो में हम इस फॉर्म को भी देख लेते हैं, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसमें देखिए, चेक लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टिपेंडेड ट्रेनी कैटेगरी 2, ओके। ये कैट 2 का है, क्योंकि मैं कैट 2 में था, ओके। तो यहाँ पे देखो, प्लीज पुट, ये जो क्रॉस साइन है, क्रॉस वेयर एवर एप्लीकेबल, कहने का मतलब इसका ये है, जहाँ पे जो आपका लागू होता है, जैसे आप जैसे मान के चलो यस करते हो तो आप ऐसे साइन कर देते हो यस का, भाई या तो यस लिखते हो और या फिर आपको ऐसे टिक करते हो। तो यहाँ पे ये टिक ना करके आपको इसको क्रॉस करना है, जो आपका लागू होगा उसको क्या करना है, आपको इस क्रॉस के साइन से आपको दर्शाना है। तो ये गलती बच्चों से अधिकतर होती है, तो ये गलती आप भी ना करें, ठीक है। तो थोड़ा हमें ये मिस्टेक होने से हमें बचना है, क्योंकि ये मिस्टेक अगर होगी आपसे तो आपको पता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको हो सकता है फॉर्म दूसरा ना दें, तो आपको इससे बचना है। तो ठीक है, आगे देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म था, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो, एप्लीकेशन नंबर, ये मेरे एप्लीकेशन नंबर है, जो कि आप यहाँ पे साइड पे मैंने कल भी आपको बता दिए थे। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर देने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको देख सकते हो। नेम लिखा हुआ, नेम इन कैपिटल लेटर, ओके। तो मेरा नाम था अनुराज जाजूरी, जो कि बिना मिस्टेक के आपको क्या करना है, इस फॉर्म में अपना नाम लिखना है। जैसा आप अपने 10th के मार्कशीट में या अदर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनके अंदर जैसा भी आप नाम लिखते हो, वो कंप्लीट यहाँ पे आपको नाम लिखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपको आगे हम चलते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन एंड ट्रेड भी आपको दर्शाने होते हैं। अब डिसिप्लिन एंड ट्रेड के अंदर आपको जो भी आपके ट्रेड हो, जैसे फीटर हो सकती है, इलेक्ट्रिशियन हो सकती है, वेल्डर हो सकती है, मशीनिस्ट हो सकती है, टर्नर हो सकती है, जो भी आपकी ट्रेड होगी वहाँ पे इस जगह आपको ट्रेड लिखना है। और इंग्लिश में भी होता है ये फॉर्म और हिंदी में भी होता है। इसके बैक साइड में हिंदी में दे रखा है और इस साइड में आपका इंग्लिश में दे रखा है। तो मैंने इंग्लिश में फिल किया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ये आपको लिख देना है। मेरी जो डेट थी, मैं किस डेट को मेरा स्किल टेस्ट था, तो वो उसी दिन की आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे डेट डालनी है। आप ऐसे भी डेट डाल सकते हो, या आप जैसे आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, तो जैसे 8 नवंबर, आप ऐसे भी नवंबर भी लिख सकते हो। 8 नवंबर 2021 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। देखो, जितने भी पॉइंट हैं हम प्रत्येक पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि
आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट फॉरम इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट डाला है, इसने लिखा है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो आपके पास जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट किया था स्टार्टिंग के समय, जैसे बाहर की वैकेंसी आई थी तो आपसे फॉर्म फिल करवाया गया था, ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होता है वो। तो इसके लिए आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था वो उसका प्रिंट आउट है या नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है, भाई होना चाहिए, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, भाई ये होना चाहिए आपके पास, तो आपको क्या करना है, यस करना है। तो यस पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो लागू है तो इस साइन के साथ में आप या तो यस पे, तो आप जनरली वैसे भी टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल सी बात थी, ठीक है। सेकेंड नंबर का पॉइंट देखिए, डेट ऑफ बर्थ, जो कि प्रूफ ऑफ एज के साथ में। कहने का मतलब जो आपकी डेट है, भाई जन्म दिनांक है तो मेरी 1/11/1999 है, तो ये आप ऐसे जैसे डेट मंथ ईयर आपको ऐसे डालना है, ठीक है। कॉलम दिए हुए होंगे। अब इसके अलावा आपसे प्रूफ मांग रहा है, भाई आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है या फिर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप वो नाम लिख सकते हो, या तो आधार कार्ड लिख सकते हो या पैन कार्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि आपके पास ओरिजिनल आईडी जो आप साथ लेके जाओगे। हो सकता है जनरली किसी के पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता, तो आप यहाँ पे जनरली यहाँ पे क्या ले सकते हो, आधार कार्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, और अगर वीडियो में जो भी कोई आपको चाहिए होता है तो वीडियो में आप कमेंट करके आप बता सकते हो, क्योंकि आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स अवेलेबल है और ओपन हमने कर रखा है, आपको कोई दिक्कत ना है इसलिए। देखो वेदर अवेलेबल एज कंसेशन, कहने का मतलब अगर आपने जैसे मान के चलो जो अलाउड जो एज रिलैक्सेशन है अगर आप ले रखे हो तो यस करें या नो करें। तो मेरी एज उस टाइम पे 21 ऐसा कुछ था, तो मेरे को एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, नहीं लेते हो तो आप नो पे टिक कर सकते हो। तो ऐसे आप करना होता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, थोड़ा आगे हम कर लेते हैं। हाँ तो आगे देखिए, देखो ये क्या, अब पेन टेप सब चीज़ें अपने लिए नई है तो थोड़ा हमें यूज करने में भी क्या आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो थोड़ा आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का। देखो चौथे नंबर का पॉइंट देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC। अब जिस भी आप कैटेगरी के हैं वहाँ पे, जैसे मैं SC कैटेगरी का तो मैंने SC यहाँ पे डाल रखा है। अगर आप EWS हो तो EWS डाल सकते हो, OBC है तो OBC डाल सकते हो, या UR में जनरल आप डाल सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। SC ST OBC का इसमें से चुनाव करना है, तो मेरे सब कैटेगरी के अंदर मैंने क्या डाला, SC डाल दिया, ठीक है। अब मेरा स्टेट है आपका, जैसे UP MP जो भी स्टेट है आपका, तो मेरा राजस्थान है तो मैंने राजस्थान स्टेट यहाँ पे फिलअप किया है। पाँचवें नंबर का पॉइंट देखिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। देखो इनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि जो महाराष्ट्र से हैं तो उनके लिए जो कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट होता है वो इनके लिए थोड़ा अलग चलता होगा, या महाराष्ट्र स्टेट का जो है तो उनका है। तो अगर अपने जिनके पास है, जो जैसे महाराष्ट्र का है तो वो तो यस करेगा, और जो जैसे मैं नहीं था वहाँ का, मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने ये क्रॉस किया, क्योंकि जो नहीं है जो अपने लागू होता है उस पर क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सर्टिफिकेट डेट अगर जिसके पास होगा तो वो इस पर करेगा क्रॉस, और यहाँ पे उसकी डेट मेंशन करेगा, ठीक है। ओके समझ गए। छठे नंबर का पॉइंट देखिए, वैलिड नॉन क्रिमिलेयर फॉर OBC कैंडिडेट। देखो अगर वैलिड नॉन क्रिमिलेयर अगर सर्टिफिकेट है, भाई OBC वाले हैं तो OBC वाले नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो मैं तो SC से था तो मेरे पास तो नहीं था। जिनके पास होता है वो यहाँ पे टिक मार्क करते, जो कि उनको क्या करना होता है, यहाँ पे क्रॉस करना होता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, जिसके पास है वो यहाँ पे क्रॉस करेगा। ये बात थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। इसमें थोड़ा ये क्रॉस वाला सिस्टम थोड़ा अजीब लगा था मुझे भी, कोई वहाँ पे दिक्कत आई थी इस फॉर्म को फिल करने में, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए आप आराम से इस फॉर्म को फिल करें। क्योंकि देखो बच्चों, आप जो भी फॉर्म फिल करते हो उसमें हर बार गलती करते हो, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना, थोड़ा ध्यान से। देखो यहाँ पे नहीं था तो मेरे को कोई डेट यहाँ पे नहीं डालनी थी, ठीक है। देखो 7 नंबर का पॉइंट देखिए,
PWD कैंडिडेट, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए वो यस या नो में, तो मैं नहीं था तो मुझे नो करना था। और अगर आप नहीं भी करोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, जो होगा वो यस करेगा। ओके, बाकी आप नो लिख सकते हो या यहाँ पे जो टिक मार्क नो पे करके क्रॉस कर सकते हो या यस पे टिक मार्क करके क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अगर होगा तो वो यस करेगा और नहीं होगा तो नो करेगा। इफ़ यस स्पेसिफाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस या नो में आंसर देना था। परसेंटेज डिसेबिलिटी, जो जितना कहना मतलब जो हैंडीकैप होता है कितना है, कितना परसेंटेज है, तो वो आपको परसेंटेज भी डालना होता है। वेदर PWD सर्टिफिकेट इज अटैच्ड और नोट, तो इसमें ये बात जो भी है आप समझ गए होंगे। तो जो है जैसे कि कहना मतलब जो भी सर्टिफिकेट के अंदर वैल्यू जो लिखा हुआ होता है उसके बारे में आपको बताना होता है। 8वें नंबर का पॉइंट देखिए, वेदर बाय बिलोंगिंग टू EWS, जो भी EWS से रिलेटेड है वो यहाँ पे EWS लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस पे यस करेंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे मतलब यस के साथ में क्रॉस करेंगे, जिनके पास अवेलेबल है। मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया। ठीक है, तो यह एक सीधी सी बात है जो कि आप समझ गए होंगे, जनरल बातें होती है। लेकिन फोरम में ये क्रॉस वाला जो था थोड़ा ये दिक्कत करता है बच्चों को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने 8वां पॉइंट देख लिया। 9वां पॉइंट देखिए, SSC 10th स्टूडेंट। देखो जो आपने 10th कर रखी है भाई SSC 10th, ओके, तो उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने अवेलेबल थे, क्योंकि कितने आप होते हैं। मैं जैसे 600 का था, हमारे राजस्थान में जो 600 का टोटल नंबर होते हैं और उनमें से मैंने कितने अंक प्राप्त किए, 429 मार्क्स मैंने प्राप्त किए। और उसमें से मेरी परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितनी बनी, 71.50% मेरी बनी हुई है। और मैं कब पास हो गया था, 2015 में मैंने 10th पास कर ली थी। ठीक है, तो ये 10th की डिटेल भरनी थी। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10th की डिटेल यहाँ पे डाल रखी है और आपको ऐसे ही डालना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे डालना है, मार्क्स ऑफ इंडियन के अंदर जितना आपने प्राप्त किया है वो यहाँ पे डालना है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स के अंदर यहाँ पे डालना है, और ईयर यहाँ पे ऐसे दे रखा है। अगर आप 12th की अगर देना चाहते हो मार्कशीट, अगर आपके पास अवेलेबल है, या जैसे 10th के बाद में आप ITI करते हो, ITI के साथ में अगर 12th कर लेते हो तो यहाँ पे आप साइंस डाल सकते हो। उसके अंदर टोटल मार्क्स जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, जैसे कितने नंबर आपने पा रखे हैं, 44 पा रखे हैं या 34 पा रखे हैं, जो भी है 34। अब केमिस्ट्री फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे साइंस डाल करके आप इंग्लिश डाल सकते हो। जैसे जनरली इंग्लिश का पेपर लगता है उसके अंदर, तो इंग्लिश के अंदर से आपने इतना नंबर पाया है। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आपने मतलब 10th के बाद में ITI करके उसके साथ में अगर 12th किए तो यहाँ पे वो डिटेल डाल सकते हो। और अगर जैसे 10th करने के बाद में उसने 12th किया हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर कर रखा हो और उसके बाद में उसने ITI की हो, तो वो पूरी डिटेल यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, और बाकी ईयर ऑफ पासिंग ईयर डाल सकता है, और परसेंटेज ऑफ ओवरऑल मार्कशीट के अंदर कितने परसेंटेज आपके बन के आई थी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने 10th की डिटेल नहीं दी थी यहाँ पर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं था मेरे लिए, तो मैं इसको फिल नहीं किया। अगला पॉइंट देखिए, 11 नंबर का NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, या ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपके ट्रेड है, ट्रेड का नाम आपको लिखना होता है। जैसे मेरी इलेक्ट्रिशियन है तो मैंने इलेक्ट्रिशियन डाला। और अगर आपकी ट्रेड अदर ट्रेड से हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन के अलावा RSC हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, जो भी है, और आपकी जो डायरेक्शन होती है, मेरी ड्यूरेशन होती है वो कितने साल की थी। जैसे मेरा ITI हुआ था 2 साल के अंदर हुआ था, तो मैंने 2 साल यहाँ पे डाला है। और कब से स्टार्ट किया था मैंने, अगस्त 2015 से मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला था, जुलाई 2017 तक मेरा सेशन चला था। ओके, ये 2 ईयर के अंदर आता है, 2 साल के अंदर, जो कि 2 साल कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद में जो मेरी रिजल्ट डेट थी वो कुछ अलग थी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजल्ट डेट वैसे चेक करते हैं जब फॉर्म आपके वेरिफिकेशन होंगे तब। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, यस। आगे देखिए,
नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप, देखो 12th नंबर का जो पॉइंट है उसमें अगर NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, कौन सी ट्रेड से कर रखी है, वो ट्रेड आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा था तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला। ड्यूरेशन डाल सकते हो फ्रॉम टू फ्रॉम तक के, मतलब जो जिस ईयर से आपने स्टार्ट किया था उस ईयर तक का आप डाल सकते हो। एक्सपीरियंस, देखो 13 नंबर का जो पॉइंट था वो एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपने जॉब किया है, ITA के बाद में हो सकता है कई बच्चे जॉब करने भी चले जाते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उसके साथ में पढ़ाई भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं भी गया था एक्सपीरियंस लेना PTMS में, पावर ट्रैक मेंटेनेंस मशीनिंग जो शॉप होता है उसमें मैंने काम किया था सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि मैं इलेक्ट्रिशियन था वहाँ पे और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मैं वहाँ पे रहा था। ठीक है, जॉब किया था। मेरा जो स्टार्टिंग जो ईयर था वो 2019 नवंबर में मैं यहाँ पे गया था। 23 नवंबर 2019 की मेरी ज्वाइनिंग थी और जो मेरी ईयर जो रिजाइन डेट थी वो 22/6/2020 था। लगभग मैं टोटल 7 मंथ के लिए वहाँ पे रहा था। टोटल एक्सपीरियंस कितने मंथ का था मेरा? 7 मंथ का था। और उसके बाद में मतलब हम इधर आ गए। ओके, तो थोड़ा आगे और चलते हैं। देखो कहीं पे भी आप जॉब करो लेकिन उसके साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता जॉब लगने के बारे में। गवर्नमेंट सर्विस में आप जा सकते हो। ठीक है, आपका तरीका सही होना चाहिए पढ़ाई करने का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अदर क्वालिफिकेशन प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, अगर जैसे देखो अगर आप अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल अगर यहाँ पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जैसे BA जो भी आप करते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। वैसे जनरली मैंने नहीं डाला था। 15वें नंबर का पॉइंट देखो NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप किसी भी कंपनी में जैसे प्रेजेंट में अगर अभी प्रेजेंट में आप कोई काम कर रहे हो तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, जो कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर के रूप में अगर किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो कंपनी के थ्रू आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर ये जो मतलब आप जो बंदे हो वो अगर आप अदर डिपार्टमेंट में जैसे बार्क में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इफ़ वर्किंग अंडर द सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज ETC का, मतलब इसका मतलब ये होगा जैसे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो या प्राइवेट बेसिस पे काम कर रहे हो या देखो किसी भी वैकेंसी में अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, तो वहाँ से आपको क्या करना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे लेना होता है। अगर आपने काम किया है, देखो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस इसलिए डाला क्योंकि मैं वहाँ से छोड़ चुका था। अब यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट में काम करो, मैं उस टाइम पे प्रेजेंट पे काम नहीं कर रहा था तो मुझे इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। देखो अगर आपके पास टोटल एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे बताना नहीं कि भाई मैंने ऐसा भी कुछ किया है। अगर आपके पास अवेलेबल है ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तभी आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी, ये गलती ना करें। ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो लेकिन अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो पाया या डिपार्टमेंट नहीं दिया तो आप यहाँ पे भी खाली जगह छोड़ सकते हो। ठीक है, उनको बताना नहीं है फिर। ठीक है, अगर बताओगे तो हो सकता है शायद वो आपसे ये सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो हो सकता है अगर आपको टाइम दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये गलती ना करें। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, यस में है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है और उसके बारे में जो भी आपको डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। और अगर नहीं है तो आप नो पे ये टिक मार्क करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टिक मार्क के मतलब जो आपको मैंने बताया क्रॉस वाला ही टिक मार्क करना है। लागू होता है तो भी क्रॉस करना है, नहीं लागू हो रहा है तो भी वहाँ पे भी क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। ठीक है, 16 नंबर का पॉइंट देखिए, एनी अदर सर्टिफिकेट इफ़ एनी। देखो अगर आपने CCC कर रखा है या कंप्यूटर RSCAT कर रखा है, जैसे हमारे राजस्थान में RSCAT भी होता है। ओके, तो ये सब कुछ आप डिटेल दे सकते हो अगर देना चाहते हो तो, बाकी कोई जनरल है नहीं। और अगर आप यहाँ पे जैसे पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हो तो पॉलिटेक्निक की डिटेल आप मेंशन कर सकते हो। नेम डेट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, आपका नाम आना चाहिए, डेट आनी चाहिए और सिग्नेचर और आपका नाम वाम जो भी है यहाँ पे डाल देना है। वेरीफाइड बाय नेम डेट एंड सिग्नेचर के मतलब ये उनके लिए होगा
जो वेरीफाई करेगा, ओके, बाई वेरीफाइंग ऑथोरिटी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, रिमार्क्स वगैरह वगैरह सब कुछ खाली छोड़ देना है। और नीचे जो दे रखा है यहाँ पे नेम, डेट एंड सिग्नेचर, जो कि यहाँ पे आपसे करवा लिया जाएगा, ओके। और बाकी यहाँ पे जो वेरीफाई करेंगे उनके साइन सिग्नेचर होंगे, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, जैसे मेरा नाम अनुराज है तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे साइन कर दूँगा, जो भी मेरे साइन होते हैं। और उसके अलावा जैसे डेट है, कौन सी डेट को मैं यहाँ पे फॉर्म भरा था, 8/11/2021 को मैंने किया था, तो यहाँ पे ऐसे डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी। और मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आपने कल वाला जो पिछला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो मैंने सब कुछ वहाँ पे बताया है। और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट थे उनकी चर्चा हमने कर ली, क्योंकि काफ़ी चीज़ इसमें भी आ चुकी है, इस फोरम में भी। जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, मतलब ITI, अप्रेंटिसशिप, जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल मेंशन कर लेनी है। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है।